नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 1 जनवरी 2026 से पूरे राजस्थान में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। नए साल से पूरे राजस्थान में 10 बड़े बदलाव लागू हो जाएंगे। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से राजस्थान में कई चीजें महंगी होने जा रही है, वही ये सब चीजें नए साल से सस्ती हो जाएगी। वही दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से पूरे राजस्थान में सरकार 2 बड़ी घोषणा लागू करने वाली है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपके लिए बहुत जरूरी अपडेट आई है दोस्तों। नए साल से कई नए नियम भी राजस्थान में लागू होने वाले हैं। नए साल से किसानों के लिए भी नई घोषणा होने वाली है। दोस्तों, आप भी इस वीडियो को राजस्थान के किसी भी जिले से देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखें। सभी जिलों के लिए जरूरी अपडेट नए साल से आने वाली है। वही आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए। 1 जनवरी 2026 से क्या क्या बदलाव लागू होंगे, उसमें सबसे पहले ये है कि LPG, CNG और PNG के नए रेट लागू। 1 जनवरी 2026 से घरेलू LPG सिलेंडर, CNG और PNG के नए दाम लागू होंगे। हर महीने की तरह तेल कंपनियां नए साल के पहले दिन कीमतों की समीक्षा करेंगी। गैस की कीमतों में बदलाव का असर सीधे घरेलू बजट, टैक्सी किराया और निजी वाहन चलाने की लागत पर पड़ेगा। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि 1 जनवरी से स्मारक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में वृद्धि करने का फैसला। राजस्थान सरकार ने नए साल से प्रदेश भर के संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों के प्रवेश शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है। यह नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। सरकार के इस निर्णय का सबसे अधिक असर राजधानी जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों आमेर महल, हवा महल और ओल्बर्ट हॉल पर पड़ेगा, जहां अब पर्यटकों को पहले से 2 गुना टिकट शुल्क चुकाना होगा। जयपुर के आमेर महल को देखने जाने वाले भारतीय पर्यटकों को अब 100 की जगह 200 रुपए का टिकट लेना होगा। भारतीय विद्यार्थियों के लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपए तय किया गया है, जबकि विदेशी पर्यटकों को आमेर महल के लिए 1000 रुपए चुकाने होंगे। हवा महल देखने के लिए भारतीय पर्यटकों को 50 की जगह 100 रुपए देने होंगे। छात्रों के लिए शुल्क 50 रुपए रहेगा, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट 600 रुपए का होगा। इसी तरह अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में भी भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 50 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म नियम लागू होगा। राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि 2026 से 27 से राज्य के सरकारी तथा निजी स्कूलों में एक ही तरह की यूनिफॉर्म का नियम लागू होगा, जिसमें टाई आदि का उपयोग नहीं होगा। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों में समानता और सरलता लाना बताया जा रहा है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि खनन व्यवस्था में बड़ा बदलाव। राजस्थान सरकार ने खनन क्षेत्र में नए नियम लागू किए हैं। अब खनन पट्टा धारकों को लाइमस्टोन का पंजीकरण भारतीय खान ब्यूरो में 31 मार्च 2026 तक कराना होगा। इसके अलावा रॉयल्टी दरों पर फिलहाल राहत दी गई है, लेकिन नई प्रक्रिया के तहत खनन गतिविधियों का पंजीकरण और निगरानी कड़ा किया जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि मोबाइल सिम और KYC नियम होंगे सख्त। 1 जनवरी 2026 से मोबाइल सिम और KYC से जुड़े नियम सख्ती से लागू होंगे। एक व्यक्ति के नाम पर सीमित SIM रखने का नियम प्रभावी होगा। गलत दस्तावेजों पर जारी SIM बंद की जा सकती है। अब हर कॉल पर दिखेगा कॉल करने वाले का नाम। ज्यादातर साइबर ठग खुद को बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या किसी जान पहचान वाले के रूप में पेश करते हैं। इसी धोखे को खत्म करने के लिए TRI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को कैलर नेम प्रेजेंटेशन यानी CNAP लागू करने का निर्देश दिया है। CNAP के तहत किसी भी कॉल पर यूजर की स्क्रीन पर कॉल करने वाले का सत्यापित नाम दिखाई देगा। यह नाम उसी KYC डेटा से लिया जाएगा जो SIM खरीदते समय दिया गया था। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि किसान 31 दिसंबर तक कराएं रबी की फसलों का बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी 2025 से 26 सीजन के लिए गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा को अधिसूचित किया गया है। साथ ही पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा में सौंफ, नींबू, आम, टमाटर, तरबूज अधिसूचित की गई है। इन फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने की डेट 31 दिसंबर। खाद्य सुरक्षा योजना NFSA से नाम हटवाने की कोई निश्चित 31 दिसंबर 2026 की अंतिम तिथि नहीं है, बल्कि यह एक गिव अप अभियान है जो समय समय पर बढ़ाया जाता है। राजस्थान में यह तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी गई थी, जिसके बाद अपात्र व्यक्तियों से वसूली और कार्रवाई की बात कही गई थी। यह अभियान आय करदाता, सरकारी कर्मचारी या 4 पहिया वाहन धारकों जैसे अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम हटवाने का मौका देता है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। इसके अलावा अगली अपडेट यह
है कि जोधपुर की 22 ट्रेनों की टाइमिंग में 1 जनवरी से लागू होगा नया शेड्यूल। उत्तर पश्चिम रेलवे पर पटरियों के दोहरीकरण, विद्युतीकरण और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के पूरे होने से जोधपुर मंडल की 22 ट्रेनों के संचालन समय में 1 जनवरी से आंशिक बदलाव किया जा रहा है। जोधपुर DRM अनुराग त्रिपाठी के अनुसार ट्रेनों की गति में वृद्धि और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंडल के 5 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर इन ट्रेनों के आगमन एवं प्रस्थान समय में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही ट्रेन संख्या 1562 कामाख्या जोधपुर एक्सप्रेस को अब भगत की कोठी तक विस्तारित किया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि पैन आधार लिंकिंग अनिवार्य, नहीं तो पैन होगा निष्क्रिय। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से पैन और आधार कार्ड का लिंक होना पूरी तरह अनिवार्य होगा। जिन लोगों ने अब तक पैन आधार लिंक नहीं कराया है उनका पैन निष्क्रिय किया जा सकता है। निष्क्रिय पैन से बैंकिंग लेन देन, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री, शेयर बाजार में निवेश और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में परेशानी आएगी। सरकार लगातार लोगों से समय रहते लिंकिंग पूरी करने की अपील कर रही है। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यह है कि निकाय चुनाव के लिए तय की गई समय सीमा बरकरार। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने का आदेश दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस समय सीमा को बरकरार रखा है। हालांकि सोशल मीडिया में कई तारीखों की अफवाहें वायरल हैं, लेकिन अब तक राज्य चुनाव आयोग ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यह है कि क्रेडिट स्कोर अपडेट का सिस्टम बदलेगा। नए साल से क्रेडिट स्कोर से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया जाएगा। पहले जहां क्रेडिट स्कोर महीने में एक बार अपडेट होता था, अब इसे हर 7 से 14 दिन में अपडेट किया जाएगा। समय पर EMI और क्रेडिट कार्ड बिल भरने वालों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं देर से भुगतान करने वालों का स्कोर जल्दी गिर सकता है, जिससे लोन महंगा हो सकता है। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि 8वां वेतन आयोग, कर्मचारियों को राहत की उम्मीद। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2026 को 8वें वेतन आयोग की गणना की तारीख माना जा रहा है। हालांकि तत्काल सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन भविष्य में वेतन संरचना बदलने और एरियर मिलने की संभावना है। पेंशनर्स को भी इससे लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि UPI और डिजिटल पेमेंट पर सख्ती। डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 जनवरी 2026 से UPI और डिजिटल पेमेंट नियमों को और सख्त किया जाएगा। मोबाइल नंबर, SIM और KYC से जुड़ी जांच कड़ी होगी। संदिग्ध लेन देन पर अकाउंट अस्थायी या स्थायी रूप से ब्लॉक किया जा सकता है। दोस्तों 1 जनवरी 2026 से UPI और डिजिटल पेमेंट नियमों को और सख्त किया जाएगा। मोबाइल नंबर, SIM और KYC से जुड़ी जांच कड़ी होगी। संदिग्ध लेन देन पर अकाउंट अस्थायी या स्थायी रूप से ब्लॉक किया जा सकता है। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि राशन कार्ड eKYC नहीं तो राशन बंद। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC अनिवार्य कर दी है। जिन लोगों ने 31 दिसंबर 2025 तक eKYC नहीं कराई, उन्हें 1 जनवरी 2026 से राशन मिलने में परेशानी हो सकती है। सरकार का उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को हटाकर सही लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाना है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि RBSI बोर्ड परीक्षा और सिलेबस में बदलाव। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RBSI ने कक्षा 10 और 12 के मॉडल पेपर्स जारी किए हैं, जिसमें कई विषयों के पैटर्न और मार्किंग स्कीम में बदलाव शामिल हैं। कई विषयों में अब 80 अंक थ्योरी आधारित प्रश्न होंगे और परीक्षा का ढांचा अधिक संगठित बनाया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि किशोर श्रम कानूनों में सख्त बदलाव। राजस्थान सरकार ने बाल और किशोर श्रम से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी काम में लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। यह नया अध्यादेश राज्य में लागू किया गया है ताकि बच्चों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी काम में लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। यह नया अध्यादेश राज्य में लागू किया गया है ताकि बच्चों के हित और शिक्षा पर जोर दिया जा सके। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि बैंकिंग नियमों में बदलाव। लेन देन पर कड़ी नजर। नए साल से बैंकिंग सिस्टम को और पारदर्शी बनाया जाएगा। बड़े और संदिग्ध लेन देन पर निगरानी बढ़ेगी। गलत गतिविधि पाए जाने पर बैंक तुरंत जांच कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग नियमों को भी और मजबूत किया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि टैक्स फाइलिंग सिस्टम होगा और सख्त 1 जनवरी 2026
2026 से इनकम टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया में बदलाव किया जा सकता है। टैक्स चोरी रोकने के लिए डेटा एनालिसिस और डिजिटल निगरानी बढ़ेगी। गलत जानकारी देने पर कार्रवाई की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि गाड़ियों की कीमतों में हो सकता है इजाफा। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि 1 जनवरी 2026 से कार और दोपहिया वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। बढ़ती लागत और नए नियमों के कारण वाहन महंगे हो सकते हैं। ऐसे में नए साल से पहले खरीदारी करना फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि किसानों के लिए फार्मर आईडी और डिजिटल सत्यापन। सरकार किसानों के लिए फार्मर आईडी और डिजिटल सत्यापन को और सख्त कर रही है। पीएम किसान और अन्य योजनाओं में केवल सत्यापित किसानों को ही लाभ मिलेगा। गलत जानकारी पाए जाने पर लाभ रोका जा सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि बीमा सेक्टर में भी बदलाव संभव। नए साल से बीमा सेक्टर में भी नए नियम लागू हो सकते हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। पॉलिसी धारकों को सही जानकारी देना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, ये थी 1 जनवरी 2026 से पूरे राजस्थान में क्या क्या बदलाव लागू होंगे उसकी जानकारी। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।